हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, जो कि बताते थे कि कोई भी एक क्लोज्ड लूप हो या क्लोज्ड सर्किट हो तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है जब उसके अंदर से फ्लक्स चेंज होता है। और ये भी हमने देखा था कि भाई ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब तक फ्लक्स चेंज होते रहे किसी कॉइल से। फ्लक्स चेंज अगर स्टॉप तो ईएमएफ भी स्टॉप, स्वाहा हो जाता था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे कि उस कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ मतलब क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब कि एक बैटरी है ना, यानी कि कोई भी जैसे इस तरीका से कॉइल हो तो उसके अंदर बैटरी बन जाएगा। तो कोई बैटरी बनेगा तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। वो करंट किधर फ्लो हो सकता है? क्लोज सर्किट में। या तो देखो उधर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज, यही दो डायरेक्शन है। तो यही बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। अच्छा, कौन बताएंगे? यही बताएंगे लेंज लॉ। तो हो गया बेसिकली बच्चों एक फैराडेज लॉ, एक हो गया लेंज लॉ। दोनों पर कमांड करेंगे, सीख जाएंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बेसिक से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक टाइप वाइज कराऊंगा, जिससे कि कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे को करना क्या है ऐसे वाले सवाल में। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले कि लेंज लॉ क्या है ना। तो देखो क्या है बच्चों, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। क्या बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा इन ए कॉइल, कब? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट चेंजेस। तो कभी भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन लेंज लॉ बताएंगे कि डायरेक्शन किधर इंड्यूस होगा। ठीक, अब ये इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ बच्चों ना, ये स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए। ठीक, कि किधर इंड्यूस होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बनाता हूँ एक कॉइल, ऐसे बना दिया। अब इससे हम लोग लेते हैं कि लेट मान लो इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है अंदर इनटू द पेज। तो इसके अंदर क्या है? फील्ड लाइंस जा रहा है। ठीक, लेकिन ये कैसा फील्ड लाइंस है? ये प्यार से नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है? इंक्रीजिंग है। यानी क्या बोलेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस है, कैसा है भाई? तो एक तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनटू द पेज, लेकिन है ये इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते जा रहा है का मतलब क्या बोलोगे? ये कॉइल ऐसा है। तो लेट अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, अभी मान लो 10 है ना, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी अंदर बढ़ते जा रहा है। तो हमेशा क्या होता है ना कि किसी कॉइल से एक चीज होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा अंदर, जैसे मान लो बढ़ रहा है, या अंदर घटेगा, या बाहर बढ़ेगा या बाहर घटेगा, यही सब पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज ऐसा है जो होगा। लेंज लॉ क्या बोलते हैं कि जो भी चीज होगा ना, जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो ना, उसको ओपोज करना है मेरे को। बस क्या करना है? उसको ओपोज करना है। तो बोले कि समझते हैं, मान लो ये कॉइल है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों बढ़ रहा है, आपको करना है इसको ओपोज करो। ओपोज कैसे करोगे? तो बोले कि जो ओपोज वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होना चाहिए? अगर इधर ही होगा तो हम सपोर्ट कर देंगे। जो पहले हो रहा था किधर? अंदर बढ़ रहा था। तो मैं अगर जो ओपोज करने वाला फील्ड लाइंस है वो भी अगर अंदर ही होगा तो भैया वो तो ओपोज हुआ नहीं, वो तो सपोर्ट हो गया। तो ओपोज का मतलब क्या है? अंदर बढ़ रहा है तो आप बाहर बढ़ा दो भाई। है कि नहीं? तभी तो हुआ कि भाई मैंने देखो ओपोज कर दिया। तो जो ओपोज करने के लिए फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग निकाले ना बच्चों, उसको बोलते हैं क्या? इंड्यूस्ड फ्लक्स बोल दो या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दिए जो आ रहा है। क्लियर हो गया? तो बोले अंदर बढ़ रहा है तो मेरे को बढ़ाना नहीं है भैया, ओपोज करो। तो ओपोज किए तो इस डायरेक्शन में आ गया। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहले आपको पता करना है कि इंड्यूस्ड वाला किधर होगा। बाहर आ गया। ठीक, अब सोचो जैसे ही पता चल जाता है ना आपको कि इंड्यूस्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, जो मैंने ओपोज किया बाहर, तो देखो बच्चों बाहर है, अपने आप आपको जो है ना इस डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एक करंट पता चल जाएगा। और आपको पता चल रहा है कि कैसा डायरेक्शन है, उधर से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ये एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इंड्यूस्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो करंट होगा, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। एज सिंपल एज दैट, एकदम, है कि नहीं? तो हमेशा आइडेंटिफाई करो भाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा। जैसे ही पता चले आपको इंड्यूस्ड करंट तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया यहां से। तो ये एक चीज है जो होता है, जो चीज होता है ना उसको बोलते हैं कॉज।
कॉज का मतलब हम कह रहे हैं कि कारण है ये भैया, इसी के वजह से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको करना है मेरे को बच्चों ओपोज, तो वहीं पर आते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलते हैं कि आई विल ओपोज इट। क्या बोलते हैं वो कि आई विल ओपोज इट, ठीक है। तो भैया ओपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बोले अच्छा इंड्यूस्ड वाला किधर होगा, तो बोले कि देखो अंदर बढ़ रहा है ना, तो मैं उधर ही नहीं होऊंगा, उसको अपोज करूंगा तो हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये हो गया किधर, डॉट मतलब बाहर की ओर। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने आप करंट पता चल गया। तो इंड्यूस्ड करंट किधर हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। देखो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है, और वो किधर हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। बहुत आसान लगेगा, थोड़ा 5-10 मिनट अच्छे से समझ लेना से, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। अब जैसे इंड्यूस्ड करंट आपको पता चल गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो बोले भाई करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, इसका मतलब है कि देखो ये हो गया, थोड़ा सा मोटा बना दूं उसको, ऐसा देखो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ दिस विल बी नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। अब यहीं पर होता है बच्चों क्या, जो भी कॉइल देगा ना उसका मान लो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता चल गया कि ऐसा, इसमें इंड्यूस्ड करंट हो गया ऐसा, और इसका भाई कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा वो है ऐसा, यानी कि आर। तो देखो यह भी, यह आई, यह आर, यानी कि उस कॉइल के लिए आगे चल करके देखेंगे कि V इक्वल टू आई आर लगा दो, और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो V इक्वल टू आई आर, ऐसा कैलकुलेशन चलता है। समझ में आया, ठीक है। अब एक उदाहरण बताता, देखो यही जो चीज पढ़े ना उसका पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट क्या, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज इन सच ए वे दैट इट ओपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जो कॉज है, जो हो रहा है ना, उसको ओपोज करेगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। दैट इज, किसको ओपोज करता है भाई, इट ओपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बस उसको ओपोज करते हुए आपको पता अगर चल गया, बस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ओपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। बोले कि भाई ये जो इंड्यूस्ड करंट हुआ ना, किसके कारण से हुआ, बोले वो जो ये नहीं था अंदर बढ़ रहा था, हाँ इसी के वजह से हुआ। ओहो तुम ही हो, तो तुम कहला जाओगे कारण, तेरे ही वजह से हुआ है, तो यू आर द कारण। बस उसको मैं करूंगा ओपोज, ओपोज करेंगे, इंड्यूस्ड वाला फील्ड लाइंस निकालो, बस हमेशा यही करना है, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया, ठीक। अब मान लो बच्चों ऐसे एक चीज बता देता हूं आपको, जैसे कि मान लो आपको यहां पता चल गया कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्रॉस, लेट इट बी। क्या है इंड्यूस्ड वाला, अंदर है, अंदर है इंड्यूस्ड वाला, ठीक है। तो करंट किधर होगा, बोले ना अपने आप आपको हाथ का जो कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन बता देगा। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है तो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, देखो क्लॉकवाइज। किधर होगा, क्लॉकवाइज। आ गया समझ में, तो इंड्यूस्ड हो जाएगा क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट, और ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये पूरा इस लेक्चर में काम करेगा। अब इसी में जो अभी जस्ट किए कि अगर इंड्यूस्ड मान लो आपको पता चल गया कि ये है डॉट, क्या है ये डॉट, डॉट का मतलब होता है बाहर। तो अगर इंड्यूस्ड आपको पता चल गया ओपोज वाला बाहर है, तो करंट अपने आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई इंड्यूस्ड जो करंट होगा वो हो जाएगा कैसा, एंटी क्लॉक। उधर से देख रहे हैं तो कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। कहानी खत्म हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को करेगा ओपोज, लेकिन ये ओपोजिशन जो है ना दो तरीका से होता है लेंस लॉ में। एक होता है कि ओपोजिशन टू फ्लक्स चेंज, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कैसे फ्लक्स को ओपोज करेगा। दूसरा होता है ओपोजिशन टू पोल मूवमेंट। पोल मूवमेंट का मतलब क्या, अभी हम देखे थे कि कोई कॉइल था, इसके अंदर से जो है मान लो फ्लक्स अगर चेंज कर रहा हो, कभी भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो तो इंड्यूस्ड फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल लेते हैं, यानी इंड्यूस्ड करंट उससे हम निकाल लेते हैं। तो चेन सिस्टम ऐसे चलता है। इक्वल टू लगाने में हो सकता है कि आपको डाउट हो जाए, तो ऐसे ऐसे चेन सिस्टम है। ये था फ्लक्स चेंज। होता क्या है ना, ये वाला थोड़ा सा बच्चों समझने में लेंदी कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाना पड़ता है, मजबूरी है, जब भी आए तो फ्लक्स ऐसे। एक होता है कि पोल मूवमेंट। पोल का मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब क्या हो गया कि यानी कि एक मैग्नेट।
तो कोई कॉइल कभी दे देता है और एक मैग्नेट वाला प्रॉब्लम आएगा कि कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसको हम अगर मूव करा रहे हैं कॉइल के तरफ, तो बताओ कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा ना वो किधर होगा। यानी इस साइड से देखेंगे तो बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ये जो है बच्चों इतना हम डिटेल में नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कुछ लगाते हैं खटाक से, मतलब ना 2 सेकंड भी नहीं लगेगा बताने में, है ना, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आंसर बता दोगे क्लॉक एंटी क्लॉक, कुछ सोचना ही नहीं। तो ये मेरे लिए पता है कैसा हो जाता है, फास्ट मेथड हो जाता है। कैसा होता है? फास्ट मेथड। आगे टाइप वाइज में इसको मैं कराने जा रहा हूँ सब। तो पहले जड़ मजबूत करेंगे और फिर तेज बनेंगे वैसे वाले सवाल में, ठीक है। अब बच्चों सिंस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं एक चीज ऐड ऑन जरा कर दूं यहां पर आप लोग के लिए कि भाई फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा, जरा फॉर्मूला रूप दे देता हूं इसका जरा, ठीक है। देखो फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा और लेंज लॉ में हमने क्या पढ़ा बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो फैराडेज लॉ में पढ़े कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नीट्यूड किस स्पीड से फ्लक्स चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट तो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और थोड़ा स्लो है तो भाई कम। अच्छा लेंज लॉ क्या बोलते हैं कि जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मान लो अंदर चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड वाला हो जाता है बाहर, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे बनाओगे, सोचो, लगा देंगे माइनस। तो ये लेंज जो है आकर के क्या किया, माइनस लगा दिए। बोले फैराडे देखिए आपने तो काम कर ही दिया, बस एक मैं माइनस लगा देता हूँ ना, थोड़ा मेरा भी नाम ठीक हो जाएगा। देखो मैं ऐसे बोल देता हूँ चलिए थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए, आपको दिमाग बैठाने के लिए कि एक फॉर्मूला में बस माइनस लगा दिए, भैया पूरा जिंदगी गुजर जाता है माइनस लगाने के लिए, है कि नहीं, तो बस माइनस लगा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करते हुए आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब बच्चों, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाई ऐसा, क्या फ्लक्स देके रखा है 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस कितना है 250। बोलता है क्या द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड को ना, ये हुआ पूरा इंग्लिश लैंग्वेज। इसको लिखते कैसे, ऐसे ईएमएफ, ये जो लाइन होता है ना एट, मतलब एट जो वर्ड है उसको एक लाइन से खींच देते हैं, तो लिखते हैं एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये लिखने का तरीका हुआ मैथमेटिक्स में। EMF एट t इक्वल टू, तो EMF डन t इक्वल टू 3 सेकेंड एट क्या, तो कैसे निकाले, तो बोले भाई अभी हम पढ़ के आए हैं कि रियल में जो EMF होता है, रियल में जो EMF होता क्या है, माइनस d∅ बटे dt होता है। लेंज लॉ माइनस लगा दिए, उसके बाद तो माइनस d∅ बटे dt करो बच्चों, जो आंसर आएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड उस पर पुट कर दो, यानी कर दो डिफ्रेंशिएट। तो माइनस d∅ बटे dt माइनस डी बटे डी टी, फाई देखो कितना है, रख दो, कितना है 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250 रुपया, हो गया। करता हूं माइनस, देखो 10 तो 10 है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, माइनस 50 तो गया बाहर, ये देखो जरा dt बटे dt कितना हो जाएगा 1 प्लस 250 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, यानी कि आंसर कितना आ रहा है माइनस, तो 20t माइनस कितना आ जा रहा है 50। हमें निकाला है t इक्वल टू 3 सेकेंड बच्चों, तो मैं पुट करता हूं t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो ऐसा करो, पता है कि थोड़ा सटीक, जैसे मान लो ना बोर्ड्स पे भी लिख रहे हो, तो थोड़ा एक चीज सटीक थोड़ा बता देता हूं कि पहले हमने EMF निकाल लिया डिफरेंशिएट करके कि क्या आया, जो आया भैया आया, EMF निकालिए माइनस d∅ बटे dt, हमें चाहिए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो EMF एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो अब पुट कर दो, तो 20 इंटू टी के जगह पर पुट कर देंगे 3 माइनस 50, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 20 × 60 माइनस 50, यानी कि माइनस 60 में से 50 गया 10, यानी कि माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा कितना एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। EMF एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट। तो देखो कहीं है माइनस 10 वोल्ट, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं कि टाइप वाइज ना मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक, तुरंत समझ में आएगा। देखना पहला टाइप 1 में 2 चीज है, केस ए केस बी। क्या है केस ए, बोलता है क्या फाइंड इंड्यूस्ड करंट निकालो व्हेन फ्लक्स चेंज करेगा, कैसे, तो बोलता है बाय चेंजिंग एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड, यह है टाइप 1।
कि फ्लक्स, देखो कभी भी कोई लूप क्लोज्ड सर्किट में अगर फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। किधर इंड्यूस होगा? तो पहले देख लो कि हो क्या रहा है, फ्लक्स किधर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, उसको ओपोज कर देंगे और उस डायरेक्शन से निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर बोला कि व्हेन फ्लक्स चेंजेस बाय कैसे, चेंजिंग एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। सवाल देखो कैसे है बच्चों, क्रॉस 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 में मैग्नेटिक फील्ड है और बी जो है ना, बी दे के रखा है कांस्टेंट कुछ है, ठीक है, जितना वैल्यू है वो कांस्टेंट है। लेकिन ये एक कॉइल इस तरह से है और ये भी वेलोसिटी से ना अंदर घुसते जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो सोचो कि क्या होगा, अभी है इतना बड़ा एरिया, इससे देखो गौर करके कितना फील्ड लाइंस जा रहा है, 4, कितना जो दिख रहा है वही बोल दो, कितना जा रहा है अंदर, 4। ठीक है, जैसे ही ये आगे जाएगा तो इसके अंदर से फिर कितना घुसने लगेगा, 6, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो 8, यानी कि जैसे ही ये अंदर जाना चालू करेगा, सवाल से समझो कि पहले हो क्या रहा है भाई, पहले मेरे को पता तो चले कि कॉइल से फ्लक्स अंदर घुस रहा है कि बाहर, क्या हो रहा है, तब मैं उसको अपोज करूंगा। ठीक है, लेंस लॉ लगाऊंगा। तो जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है तो यही एरिया से देखो तो क्या है, फ्लक्स चेंजेस बाय चेंजिंग एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रीजन से जो एरिया लिंक है ना, वो एरिया चेंज होते जा रहा है। कैसे? अभी कम एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है, जैसे ही आगे घसकेगा तो थोड़ा ज़्यादा एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा एरिया से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएगा। तो बोले फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब सोचो कि क्या हो रहा है, तो बोले जैसे ये वाला कॉइल आगे जाएगा ना, तो अंदर वाला फील्ड लाइन्स देखोगे 4 से हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 8, यानी अंदर वाला फील्ड लाइन्स बढ़ रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो बनाने का तरीका, अंदर जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो क्या रहा है, बढ़ रहा है। पता चल गया, अंदर बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है। तो मेरे को इसको करना है ओपोज, बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या करें, तो बाहर भेज दो भाई, है कि नहीं, अंदर मत आने दो, ओपोज करो। तो ओपोज करने वाला किधर हो गया, बाहर, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों, इंड्यूस्ड वाला वो किधर होगा, वो हो गया डॉट, आउटसाइड। यही बनाने का तरीका है। इंड्यूस्ड वाला हो जाएगा डॉट, ताकि ओपोज करेगा। जैसे ही डॉट बाहर पता चला, देखो करंट का डायरेक्शन अपने आप पता चल रहा है, दिख रहा है ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया क्या, करंट इंड्यूस्ड का डायरेक्शन। तो करंट इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा यहां से, तो हम लोग बोलेंगे देखो ये कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज। तो देखो 3 स्टेप में कैसे लिखते बच्चों, पहले आइडेंटिफाई करो भैया उस एरिया से हो क्या रहा है। तो बोले कि अंदर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा बढ़ रहा, हम बढ़ने नहीं देंगे। तो भैया अंदर तो इंड्यूस्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि नहीं तो बढ़ने लगेगा, सपोर्ट नहीं कर रहा, ओपोज, तो भैया बाहर कर दो इसे, तो हम उसको ओपोज कर देंगे, तो करंट अपने आप पता चल जाता है। तो एक ये है केस ए टाइप ऑफ ये। इसी में दूसरा सवाल देखो, आ जाओ खूब सवाल करवाता हूँ। ठीक है, यहां देखते। अब ये एक एरिया है मेरा, अंदर देखो के वो फील्ड लाइंस दिख रहा है, अंदर है 6 फील्ड लाइंस जो है जा रहा है। बी क्या है बच्चों, कांस्टेंट, बी कांस्टेंट देके रखा है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना दिख रहा है, 6, लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा यहां आ जाएगा तो अब अंदर 4 है, फिर थोड़ा और आ जाएगा तो अंदर है 2। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला जो फील्ड लाइंस है ना, पहले था 6, फिर हुआ 4, फिर हुआ 2। बोले अरे यार अंदर बढ़ नहीं रहा है, अंदर घट रहा है, अंदर घट रहा है। तो कोई भी चीज बच्चों घट रहा है उसको ओपोज कैसे करोगे, सोचो। कहीं पर पैसा हो, मान लो मेरे अकाउंट में, वहां पर ना पैसा घट रहा है, मेरा घट रहा है, घट रहा है, हमको उसको ओपोज करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां का पैसा बढ़ा देंगे। यही तो ओपोज हुआ नहीं हुआ, यानी अंदर फील्ड लाइंस घट रहेगा, घटेगा घटेगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर ही बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, अंदर ही बढ़ा देंगे, तो इंड्यूस्ड वाला पता चल जाएगा कि किधर है। ठीक है, देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना होगा क्या, कि क्रॉस वाला जो फील्ड लाइंस है ना अंदर, वो क्या होगा, घटेगा, घटेगा। ठीक है, तो भाई इंड्यूस्ड वाला फील्ड लाइंस क्या होगा, इंड्यूस्ड वाला तो अंदर घट रहा है, तो मेरे को अंदर ही बढ़ा देंगे। तो इंड्यूस्ड वाला क्या होगा, अंदर ही, और मैं करूंगा क्या, उसे बढ़ा दूंगा। यही होता है ओपोज। और अगर अंदर बढ़ाओगे इंड्यूस्ड वाला फील्ड लाइंस, तो करंट का डायरेक्शन खुद ब खुद पता चल गया, अंदर बढ़ा रहे हो आप,
अंदर बढ़ा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। हेंस करंट इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते आते ना धीरे धीरे समझ ही जाओगे कि करना कैसे है। 3 स्टेप है, पहले आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है, पलट दो उसको, अपोज करके हाथ रखो, करंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, ये क्या है, इतना बड़ा फील्ड रीजन है, ये ना अंदर घुस रहा है ना बाहर कुछ निकल रहा है कहीं से, ये बीच में ही है। तो बीच में ही है का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जब दे के रखता है तो ये है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ सोचो, एरिया फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है फिक्स, यानी कि मान लो अभी 6 लिंक्ड है ना, थोड़ा आगे जाएगा फिर से कितना 6, थोड़ा आगे जाएगा फिर से कितना 6, तो इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 6 6 6 ही है, यानी कि कांस्टेंट रहेगा जब तक अंदर रहेगा तब। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ऐसे देता है तो इसका मतलब है कि अंदर की बात कर रहा है ये। ठीक है, जब है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, यानी चेंज हो नहीं रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो बोलेंगे क्या है भाई, अंदर वाला क्या है, बोले कि अंदर वाला जो फील्ड लाइंस है ना, अंदर वाला जो फील्ड लाइंस है ना, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज डिक्रीज, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स तो हमें पता है, दैट इज कैसे लिखोगे, दैट इज नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स, हेंस 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 करंट इंड्यूस्ड विल बी कितना, 0। कोई इसमें करंट नहीं इंड्यूस होगा, यानी I विल बी इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो ये था टाइप 1 में केस 1 कि कैसे जो है ये है। यही टाइप 1 में बच्चों केस बी, टाइप 1 में ही केस बी क्या था, एरिया जो लिंक्ड था ना मैग्नेटिक फील्ड रीजन से, वो एरिया कभी क्या था, पहले 6 पास करता था, फिर थोड़ा देर के बाद 7 हो जाता था, फिर थोड़ा 8 हो जाता था, यानी एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होते रहता था, क्योंकि अंदर घुसते जाता था रीजन में, एरिया चेंज होता था, एरिया चेंज होता था। ठीक, तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, ये सब क्या है, बोले एरिया चेंजेस, कौन एरिया, लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एरिया चेंजेस, एरिया चेंजेस दैट इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। सवाल पढ़ो, देखो क्या है, बहुत बेहतरीन सब सवाल है। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू इतना टेस्ला, ठीक है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और एक कॉइल इस तरह से रखा हुआ है। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड सच दैट क्या है, कॉइल बच्चों रखा हुआ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर ऐसे, तो दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि ठीक है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। बी दे के रखा है मेरे को कितना, 0.025 टेस्ला। बोलता है क्या, द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा है, कांस्टेंट, अगर ये लूप इसी तरह से रखा रहे रीजन में बस, तो पता है कि 20 अंदर पार कर रहा है तो 20 ही रहेगा, कांस्टेंट है। लेकिन बोल रहा है क्या, कैसे एरिया चेंज कर रहा है सवाल में, बोला ये जो सर्कल है ना, सर्कल का जो है पूरा रेडियस श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करने का मतलब क्या, छोटा 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 छोटा। देखो तो अभी मान लो कि इसके अंदर से 20 जा रहा है, थोड़ा छोटा होगा तो 18 जाएगा, थोड़ा और छोटा होगा तो 16, 15, 12, यानी क्या हुआ, अंदर का फील्ड लाइंस बच्चों क्या होगा, सोचो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, सोचो सोचो। अभी इतना बड़ा एरिया है, अभी इतना बड़ा एरिया है और रेडियस चारों तरफ से जब श्रिंक करेगा तो भैया सर्कल तो थोड़ा देर के बाद छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस क्या होगा, कम। तो पहले था फ्लक्स, देखो क्या इनिशियली था ज़्यादा और बाद में फ्लक्स क्या हो गया, कम, बाद में फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि अंदर जाने वाला जो फील्ड लाइंस है, अंदर जाने वाला जो फील्ड लाइंस है हो क्या रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि सवाल को अगर समझना हो तो हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस वाला था ना अंदर, वो होने क्या लगा, कम होने लगा है। ठीक है, तो जैसा ही चेंज होने लगा बच्चों ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या देके रखा, और ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट इतना, यानी रेडियस और बटे टाइम, तो dr बटे dt देखो हमें दे के रखा है, और श्रिंक हो रहा है यानी कम हो रहा है तो माइनस लगा दो।
फैलता तो हम प्लस लगा देते, तो -1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि ईएमएफ एट रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, बताओ कि क्या होगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो बच्चों ये है क्या, सर्कल। क्या ये सोचो जरा, सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। मैथमेटिकल है तो अब हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा बात है ना, डायरेक्शन वायरेक्शन से मतलब वैसा नहीं है, हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देखो जरा, तो बोले कि भैया ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना वो होता है क्या है, माइनस डी फाई बटे डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी। ठीक है, माइनस डी बटे डी टी, फाई क्या लिखोगे, तो फाई होगा बच्चों क्या, देखो जरा बी इंटू ए, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, और बोले थे कि एरिया किधर लिया जाता है, तो इनिशियली जिधर हो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर, तो एरिया भी अंदर, तो थीटा विल बी 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों अंदर, एरिया वेक्टर भी किधर होगा अंदर, जिधर रहे उधर ही ले लो, थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। तो फ्लक्स देखो क्या हो जाएगा, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा जो कॉस 0, यानी कि फ्लक्स हो जाएगा बी ए, कितना हो जाएगा बी ए। बी तो ठीक है कांस्टेंट है, तो भाई डिफरेंशिएशन से बी गया बाहर, तो बी गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ एरिया का। क्या एरिया कांस्टेंट है क्या, नहीं, रेडियस घट रहा है, तो लिखोगे कैसे, देखो तो d बटे डी टी एरिया हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। करते जाओ डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है, जब आ जाए कुछ आ जाए तो हम लोग लिख लेंगे। तो माइनस बी पाई गया बाहर, तो हो जाएगा d बटे डी टी, किसका डिफरेंशिएशन करना है भैया आर स्क्वायर का। ठीक है, तो माइनस पाई बी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी में डायरेक्ट होगा, डिफरेंशिएशन नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम अपने से क्या करेंगे, पहले अपने से डी आर लगाएंगे, देखो सच दैट आर का फंक्शन है ना, आर के रेस्पेक्ट में हो गया, अपने से डी आर लगाए हैं तो अपने से डी आर ऊपर लगा दो, और डी टी तो है ही, तो ये डी टी रख दिए। ये बहुत बार हम लोग सीखे हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, रे ऑप्टिक्स में भी जाकर के सीखेंगे। जो रहे फंक्शन पहले उसके रेस्पेक्ट में कर दो, तो अपने से करें तो अपने से मल्टीप्लाई उधर भी, और डी टी था तो रख दिए, ताकि ये हम डिफरेंशिएट कर सके। तो माइनस पाई बी आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आई इंटू डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी। ठीक है, बस यही आ रहा है क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला। सारे वैल्यूज बच्चों यहाँ उठा करके रख देते हैं। कब बोला है ईएमएफ निकालने के लिए, एट आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और डी आर बटे डी टी कितना देकर रखा है -1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सब वैल्यूज ना उठा करके मैं उधर रखता हूँ। देखो जरा, बी 0.05 टेस्ला, ध्यान से देखो क्या है, बी है 0.025 टेस्ला, यानी कि 25 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 1000। ठीक है, ये हो गया बी, तो 25 चौक 100 इतना, यानी कि 1/40, तो जब जरूरत पड़ेगा उतना हम ले जाकर रख देंगे बी के जगह पर। ठीक, रेडियस कितना है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/100, रहने दो। डी आर बटे डी टी कितना दे के रखा है, तो डी आर बटे डी टी है -1 मिलीमीटर पर सेकेंड, कितना है -1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ये देखो -1 मिलीमीटर मतलब कितना 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, और बटे सेकेंड, तो ये आ रहा है डी आर बटे डी टी। सारे का वैल्यूज ना उठा करके यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो तो बोलेंगे ईएमएफ एट आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मुझे चाहिए, तो बोले माइनस पाई हो गया, बी कितना है भाई 1/40 है, 2 रेडियस कितना है 2/100, और ये डी आर बटे डी टी कितना है, तो बोले -10⁻³ ऐसा कुछ है ना, -10⁻³ मीटर पर सेकेंड। करो देखो जरा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, 1 2 3, तो ये 10⁻³ भी चला गया, यानी कि 2 दूनी 4, वाह 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 क्या बात है, सब चल गया क्या, सही है क्या, चल गया बच्चों, तो चल गया। ठीक, कितना आ रहा है 2 सॉरी देख रहे हो, वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई सब इतना प्यार से कैसे चला गया। बच्चों ये क्या है 10⁻⁻3, कितना है 10⁻⁻3, मेरे को लग रहा था है इतना आसानी से सब चल गया क्या 10⁻⁻ कितना है -3, ठीक, माइनस माइनस प्लस गया, तो भाई क्या क्या आंसर आ रहा है, देखो 2 2 4 ये तो चला गया। ठीक है, नीचे है 3 10⁻³ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻³
हैंस ये पाई इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 है, और ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो -3, यानी कि पाई इंटू 10 के पावर -6, और ये हो जाएगा वोल्ट। ये आ गया आंसर। ठीक है, पाई इंटू 10 पर -6, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई 10 पर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना, माइक्रो वोल्ट बोल देंगे। हेंस ईएमएफ एट R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर। आंसर आ गया मेरा कितना, पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट। तो देखो इस तरह से भी सवाल पूछता है कि भाई रेडियस को श्रिंक करवा दिया, रेडियस को श्रिंक करवा दिया, पाई माइक्रो वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो टाइप 1 का केस बी हम लोगों ने बच्चों किया। ठीक, आओ देखते हैं टाइप 2 का केस ए किस टाइप का सवाल पूछता है। अब बड़ी आसान लगेगा। ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड करंट व्हेन फ्लक्स चेंजेस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। देखो क्या है, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है, बी दे के रखा है, बी कांस्टेंट नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ। दे के रखा है बी इक्वल टू बी नॉट टी। इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे इट मीन्स दैट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो बढ़ते ही जाएगा, तो बढ़ते जाएगा तो बी भी अंदर वाला क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, बी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। बस ऐसे ही लिख देगा बी इक्वल टू बी नॉट टी। सोचो कि क्या हो रहा होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, बी बढ़ते जाएगा, यानी कि एरिया फिक्स है। अंदर वाला फील्ड लाइंस अभी 4 दिख रहा है ना, थोड़ा देर के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह, अंदर वाला फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, अंदर वाला फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, यानी कैसे लिखेंगे, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेंज लॉ क्या कहते हैं, मत बढ़ने दो भाई है कि नहीं, अंदर बढ़ रहा है, मत बढ़ाओ अंदर, किधर कर दो, अपोज, बाहर कर दो। ठीक है, तो उसको अपोज हो जाएगा, और अगर बाहर करेंगे, इंड्यूस्ड वाला हो गया किधर, बाहर, तो करंट इंड्यूस्ड वाला अपने आप पता चला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। क्लियर है, तो बोलेंगे कि भाई बी इंड्यूस्ड वाला जो है ना वो किधर हो जाएगा, डॉट की तरफ। हेंस करंट इंड्यूस्ड कैसा हो गया, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे, तो ये कर क्या रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। ये टाइप 2 केस ए ऐसा है। अच्छा चलो केस ए में ही देखते हैं, एक और टाइप क्या है भाई। बोला कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, गिवन बी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। बोल देगा सवाल में कि बी जो अंदर वाला है ना वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब पहले मान लो 20, अब अंदर है 19, अब है अंदर 18, यानी कि कॉइल के अंदर 20, 18, 17, 15। इसका मतलब कि अंदर ना मेरा पैसा घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। बहुत नुकसान वाली बात, मेरे को पैसा बढ़ाना होगा, किधर, अंदर ही। तो भैया बढ़ा दो अंदर, तभी तो अपोज हो करेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले हो क्या रहा है, पहले वो लिखना। देखो कैसे बोले कि अंदर जो है ना क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो क्या रहा है, बोले डिक्रीज कर रहा है। तो भैया डिक्रीज कर रहा है, तो मेरे को अपोज करने के लिए करना क्या करे, मतलब क्या करना पड़ेगा, बोले अंदर वाला ही जो फील्ड लाइन है, ठीक है, जो कि इंड्यूस्ड वाला, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो अंदर घट रहा है ना, मेरे को अंदर ही बढ़ाना है। तो बोले कि अंदर ही इंड्यूस्ड वाला क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जैसे ही पता चला इंड्यूस्ड वाला बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, तो इंड्यूस्ड करंट अपने आप दिख जाता है कि कैसा होगा, इधर होगा, कैसा, क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड विल बी क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस्ड विल बी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज डिक्रीज करके कर रहा है। अब यही टाइप 2 में केस बी आते हैं। जरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ध्यान देना, कभी बढ़ता है कभी घटता है। सवाल पढ़ो, इन ए कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया है फिक्स, कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर में लेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है, एंड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10⁸ गॉस पर सेकेंड। देख लो, ये गॉस मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड पर सेकेंड, यानी कि dB/dt दे के रखा है। बोले थे कभी गॉस दे देगा कभी कुछ, तो 10⁸ गॉस पर सेकेंड है ये। यहीं पर बच्चों करते क्या है, जरा SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते। देखो 10 इंटू 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, सही है क्या, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो क्या जाएगा, तो बोले 10 इंटू 10⁻, देखो
कितना होगा -4 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया। गॉस वाला कैसे डीबी बटे, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है, यही है टाइप 2 बिल्कुल। तो 10⁸ गॉस को कैसे लिखोगे, बोले भैया 1 टेस्ला इक्वल टू ना 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। तो 1 गॉस कैसे लिखेंगे, तो इधर आ जाओ, तो 1/10⁴ टेस्ला इक्वल टू 1 गॉस हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला जो हो जाएगा 1 गॉस हो जाएगा। तो जहाँ गॉस दिख रहा है वहाँ 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, और सेकेंड तो ठीक है, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 रुपया टेस्ला पर सेकेंड। ये आ रहा है dB/dt। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और एरिया ऐसे आया हुआ है। बोलता है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 20 ओम। ठीक है भाई, देख लो बच्चों, है ना, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कहता है 20 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस 20 ओम है। बोलता है क्या, द करंट इन द कॉइल क्या होगा, करंट इन द कॉइल क्या होगा। तो बोले कि भाई जब भी इंड्यूस्ड वाला ये पढ़ते हैं ना, तो देखो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो भैया इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड, और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है कुछ कॉइल का दे के रखा है, तो V = IR लगा दो, आंसर आ जाता है कि नहीं, लगाते हैं कॉइल में। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो E इंड्यूस्ड इक्वल टू हो जाएगा V = I इंटू हो जाएगा R मेरे को दे के रखा है, करंट मेरे से पूछा है E इंड्यूस्ड। तो भाई E इंड्यूस्ड में हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, EMF क्या होता है बोलो जरा, dφ/dt। क्या होता है dφ/dt, देखो ऑप्शन देखोगे ना, सब प्लस 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 में ही है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। डी फाई, तो बोले भैया d/dt, फाई होता है कितना, BA सिखा चुके हैं कि कैसे BA cos थीटा, बच्चों ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, एरिया वेक्टर किधर लेंगे, तो बोले कि इनिशियली जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही लेते हैं, तो उधर ही लेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, तो फ्लक्स कितना होगा BA cos 0, यानी कि BA, तो BA लिख देंगे, ठीक है, तो BA लिखा गया। एरिया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो तुम आ जाओ बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, dB का होगा, तो dB/dt इक्वल टू हो गया IR। हेंस I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I बराबर R आ जाएगा नीचे, तो बोले A/R dB/dt, ऐसा कुछ देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल फ्रेम करता है। A/R dB/dt, A क्या है भाई, A है 10⁻⁻3, कोई बात नहीं रखने दो, तो A है 10⁻⁻3, R है 20 ओम, और dB/dt कितना है 10⁴, तो 10⁻⁴ कितना है 4, काट छाट करें तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 3 गया 1, यानी कि 10, देखो 4 में से 3 गया 1, यानी कि 10, और नीचे कितना है 20, तो ये दोनों चला गया 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि करंट आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल भी खूब जम करके बच्चों कर रहे हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को भाई, 0.5 एम्पियर टाइप 2 का केस बी, ठीक है। तो एक डायग्रामेटिकल होता है केस बी में एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि कैसे पूछा जाता है। सब क्वेश्चन देखोगे, चाहे अच्छी वर्मा का है, नीट का है, जेई का है, बोर्ड्स का है, सब उठा करके बच्चों यहाँ टाइप 3 आते हैं। ये कैसे कॉन्सेप्चुअली पूछता है, अब बोलता है ना कि देखो फाइंड इंड्यूस्ड करंट, इस लूप में निकालो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, व्हेन फ्लक्स चेंजेस, क्या बच्चों, व्हेन फ्लक्स चेंजेस बाय चेंजिंग करंट इन ए कंडक्टर। इसमें फ्लक्स चेंज कराना है कैसे, बोलते हैं कि बगल में एक तार है उसमें करंट चेंज करा दो। तो हम ओरस्टेड पढ़े क्या है, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो एक तार, एक ध्यान से देखना बच्चों क्या बता रहा हूँ, कोई एक तार जब होता है उसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, सोचो करंट है ऐसे, तो हमें पता है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, देखो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ गोल 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 ऐसे, ठीक। यानी कि अगर इस साइड बात करोगे तो किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखो जरा अंदर 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 है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, और उधर से घुस करके अंदर से ऐसे निकलेगा तो इधर कैसा होगा, डॉट 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 होगा, बोलो कि नहीं। तो हमें एक तार की वजह से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम निकालते हैं वो कितना होता है।
तो अगर ये इनफाइनाइट अगर वायर है तो हम जानते हैं कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, पढ़े हैं ना, म्यू नॉट आई बटे सरकमफ्रेंस जैसा 2πr 2πr। तो अगर करंट मान लो कि बढ़ा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर करंट बढ़ा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर देता है तो उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर करंट बढ़ा तो समझो कि क्रॉस वाला इस साइड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और डॉट वाला भी क्या होगा, ऐसे करके ये निकल रहा है बाहर, तो बाहर बढ़ रहा है बाहर बढ़ बाहर बढ़ रहा है बाहर बढ़ रहा है ठीक है, ऐसे। तो इसी के वजह से, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ ना इस तार के वजह से बच्चों, वहां रख दिया कॉइल, पूछता बताओ उसमें इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, यही निकाला है। व्हेन फ्लक्स चेंजेस बाय चेंजिंग करंट इन ए कंडक्टर। ठीक, एक कंडक्टर में करंट है, दे के रखा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। देखो क्या होगा, इस कॉइल में करंट है ऐसे, इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। ये हमें समझ में आया, हो गया अंदर। ठीक है, अब ये अंदर वाला फील्ड लाइंस हो क्या रहा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बोले कि अगर देखो करंट अगर बढ़ेगा ना तो फील्ड लाइंस में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कौन वाला, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या हो रहा, बढ़ रहा है। देखिए कैसे एनालिसिस हुआ, तो करंट बढ़ेगा तो अंदर वाला फील्ड लाइंस बढ़ रहा। इंड्यूस्ड किधर होता है, अगर अंदर बढ़ रहा है तो भैया बढ़ने मत दो, अपोज कर दो धड़ाक से, तो इंड्यूस्ड वाला हो जाएगा बाहर, तो करंट हो जाएगा एंटी क्लॉक। किधर हो जाएगा करंट, एंटी क्लॉक इंड्यूस हो जाएगा। कैसे पता किए, तो बोले कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड वाला होगा ना वो हो जाएगा डॉट के तरफ, हेंस करंट इंड्यूस्ड विल बी क्या, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये है देखो कि करंट के हिसाब से कैसे निकालते हैं। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ेगा, बस। करंट घटेगा तो ये भी घटेगा, सिंपल सा फंडा है एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट में, बहुत सारा चीज है। अब देखो ये है तार ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, लेकिन ये करंट घट रहा है। देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस करंट के वजह से, करंट के तरफ हाथ ऐसे रख दिए, मैग्नेटिक कॉइल ऊपर है, ठीक है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, देखो जरा ऊपर में, किधर आएगा, बाहर की ओर, नहीं आएगा बाहर की ओर। करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर में किधर आएगा, बाहर की ओर। यानी हमें ये पता चला भैया यहाँ पर होने क्या जा रहा है, डॉट 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 डॉट। और ये डॉट वाला फील्ड लाइंस होगा क्या, वो सिर्फ सोचना है बस, होगा क्या। तो बोले ये वाला जो फील्ड लाइंस है आ रहा है किधर, डॉट, यानी कि डॉट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बताना है बच्चों बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वो करंट पर डिपेंड करता है। अगर करंट के वजह से जो फील्ड लाइंस है, करंट अगर बढ़ता 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 तो भैया ये भी फील्ड लाइंस बढ़ता बढ़ता बढ़ता, लेकिन करंट घट रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी पहले 20 आ रहा होगा, उसके बाद 19, उसके बाद 17 ऐसे होने लगा, यानी ये घट रहा है। एक होता है सवाल जो हमें पता चल गया, बताना है कि इंड्यूस्ड वाला किधर होगा। सोचो अब तो दिमाग लग जाना चाहिए। बाहर का फील्ड लाइंस क्या हो रहा है भैया, घट रहा है, बाहर घट रहा है, बाहर घट रहा है। ओह, जहां पैसा घटे ना वहां पैसा बढ़ा दो, तो भैया बाहर ही बढ़ा दो, तभी तो अपोज होगा, तो बाहर बढ़ा दो। सोचो जरा, बाहर बढ़ा दो मतलब समझ में आ गया, इंड्यूस्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर, तो इंड्यूस्ड वाला करंट तो ऐसा ही अपने आप दिख रहा है कि भाई किधर होगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इंड्यूस्ड एंटी क्लॉक हो गया। तो हम करेंगे क्या, बी इंड्यूस्ड बाहर डॉट में ही बच्चों हम क्या करेंगे, मतलब पता चल गया डॉट में ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, कहने का मतलब है कि नहीं। तो डॉट में घटे ना, डॉट में मतलब बाहर घटे ना, तो बाहर ही बढ़ा दो, बाहर ही बढ़ा दो। तो भाई इससे पता चल गया कि करंट इंड्यूस्ड विल बी किधर, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब ये भी देखो ना बोर्ड में मेरे ख्याल से वाला सवाल पूछा गया है, चलो कर लेते तुरंत धड़ाक से, कोई टेंशन नहीं। क्या है, बोले ये है करंट, क्या है ये, करंट। करंट के वजह से, करंट अगर ऐसे बचो तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डॉट बाहर आ रहा होगा और ऐसे घूम करके किधर जा रहा होगा, अंदर की ओर। देखो जरा, ऊपर से आकर के अंदर जा रहा है, तो ऊपर आ रहा है बाहर,
ठीक है, और अंदर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डॉट 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 डॉट, मतलब सॉरी क्रॉस क्रॉस क्रॉस। पता चल गया एक तार की वजह से क्या होता है, यही होगा ऊपर ऐसे। अब ये वाला करंट बढ़ रहा है कि वो घट रहा है, सोचो करंट बढ़ रहा है तो इसके मतलब ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा, और अंदर जो यहाँ घुस रहा है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यही तार की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ गोल गोल है। तो ऊपर वाला बढ़ रहा है और ये नीचे इधर जाकर करके क्या हो रहा है, उधर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर बोलेंगे बच्चों क्या हो रहा है, तो बोलेंगे डॉट वाला जो फील्ड लाइंस है बाहर आ रहा है, वो हो क्या रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ कैसे बोलोगे कि भाई वो बढ़ कर करके अंदर जो जा रहा है, यानी कि क्रॉस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बता दो जरा लाल कलर से जो आंसर लिखते हैं वो क्या होगा, इंड्यूस्ड वाला फील्ड लाइंस किधर होगा, इंड्यूस्ड वाला फील्ड लाइन किधर होगा। खटाक से आंसर एकदम कोशिश करो निकालने के लिए, बनना चाहिए किधर होगा। सोचो, तो पता चल गया बच्चों डॉट वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो डॉट वाला बढ़ रहा है मतलब बाहर बढ़ रहा है, क्या करें, बाहर बढ़ाएं क्या, नहीं, उसको अपोज करना है, किधर भी बढ़े तो भैया इधर मत बढ़ाओ, किधर बढ़ा दो, अंदर की ओर कर दो, है कि नहीं, इधर मत बढ़ाओ, अपोज करो अंदर, यानी इंड्यूस्ड वाला किधर होगा, अंदर। अब जैसे ही अंदर तो पता चल गया कि देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया है, यानी ये हो जाएगा इंड्यूस्ड वाला किधर, अंदर, सॉरी किधर हो जाएगा, अंदर, हेंस करंट इंड्यूस्ड ऊपर वाले कॉइल में किधर हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज किधर हो गया, देखो जरा क्लॉकवाइज। तो इसमें बोले इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है, क्या करें भैया, अंदर नहीं बढ़ाना है, अपोज करो, बाहर बढ़ा देंगे, यानी डॉट वाला हो गया बाहर, तो करंट इंड्यूस अपने आप पता चल रहा है कि देखो क्या है कि नहीं, ये हो गया एंटी क्लॉक। कुछ नहीं है देखोगे तो, लेकिन बहुत कुछ अगर ना समझ में आए तो ये हो गया डॉट, बी इंड्यूस्ड हो गया डॉट, हेंस करंट इंड्यूस कितना हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉक। तो ऊपर क्या नीचे क्या वो हमें समझ में आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा। ठीक, कॉइल मैग्नेट प्रॉब्लम्स। तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास दिया रहता है एक मैग्नेट और एक है कॉइल। करना क्या होता है बच्चों, मैग्नेट को ना कॉइल के या तो दो ही चीज कर सकते हैं, या तो उसके तरफ लाओ यानी कि टुवर्ड्स द कॉइल, या मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। बस ये दो तरह से हम मूवमेंट करेंगे और हमें सवाल पूछता है कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछता है ना, देखो कॉइल रखा हुआ कैसे है पहले उसको समझते हैं। हाँ, कुछ ना बैकग्राउंड चीज है वो समझ में आएगा, फिर ये ऐसे क्वेश्चंस को ना एक सेकंड में, बस एक ही सेकंड लगेगा बनाने में, लेकिन सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो क्या, अगर कॉइल को रखते हैं बोर्ड पर ऐसे तो वो होता है इस तरीका से, ठीक, लेकिन अगर 3D में इस तरह से रखे तो ये है ऐसे, है ना, ताकि पता चले आधा बाहर है और आधा किधर है, बोर्ड के अंदर। तो अब यहाँ पर दो चीजें, जब भी इस तरीका से रखा हुआ बच्चों तो हमसे सवाल क्या पूछेगा कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सवाल है कि किधर से, इस साइड से देख रहे हैं या फिर इस साइड से देख रहे हैं। तो हमें दो चीज पूछता है, एज सीन फ्रॉम द राइट साइड या एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसा जब कॉइल रखा रहेगा, देखो क्या है, पहले बैकग्राउंड इसका समझो कि जब ऐसा कॉइल रखा रहता है तो आंख या तो हम इस साइड से लगा करके देखते हैं सीन फ्रॉम राइट साइड, या फिर आंख हम यहां लगा करके देखते हैं तो बोलते हैं एज सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा देखो, जब भी एक कॉइल में एक तरफ से अगर मेरे को मान लो वो करंट अगर ऐसा दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो गौर करके देखो यही करंट आपको नजर आ रहा होगा एंटी क्लॉक, है कि नहीं। अब करके भी देख लो, अपने से ट्राई करो, जो क्लॉक एक तरफ से तो दूसरे तरफ से देखोगे ना तो वो एंटी क्लॉक नजर आता है। ठीक है, यानी बस हमें पता चल गया बाई चांस कि इस साइड अगर करंट मान लो इंड्यूस्ड करंट लेट अगर एंटी क्लॉक है, ठीक है, सीन फ्रॉम द राइट साइड, तो भैया इधर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ एक तरफ का जो है ना डिटरमाइन करो कि क्या है ना। तो ये क्या है भाई, एज सीन
फ्रॉम राइट साइड, एज सीन फ्रॉम राइट साइड, और ये वाला क्या है, एज सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक, एज सीन फ्रॉम क्या है, लेफ्ट साइड। अब जब मान लो इधर से देख रहे, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है पता है, ये है ऊपर है ना, कॉपी के किधर है, कॉपी के ऊपर है, और ये वाला किधर है, अंदर, ये वाला साइड किधर है, अंदर है, यानी ऐसे रखा हुआ, देखो इस तरह हल्का सा टिल्ट करके रखो तो फील आएगा, ये वाला किधर है, देखो ऊपर, और ये वाला किधर है, अंदर। अब इस साइड से देख रहे मेरे को एंटी क्लॉक नजर आ रहा है, तो एक और चीज देखो, बहुत सारा चीज है ये है ना, सब चीज समझो। ये अंगूठा जो है बच्चों, इसको दो तरफ रखना है, एक रखना है क्या, अपने आंख के तरफ, इधर इधर टुवर्ड्स मेरे आंख के तरफ, और एक होता है आंख से एकदम दूर, ठीक है, एकदम अवे अवे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं, एकदम दूर, दूर हो गया। तो बोलेंगे अगर दूर अंगूठा को करोगे ना, तो देखो कैसा दिख रहा है, करके देखो तब पता चलेगा, है ना, दूर ऐसे करके रखो और देखो तो आपको ये दिखेगा क्लॉकवाइज, कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। और उसके बाद अंगूठा को डायरेक्ट करो अपने आंख के तरफ, डायरेक्ट, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉक। तो यही दो डायरेक्शन होता है, दूर नजदीक, दूर नजदीक, ठीक है। तो एंटी क्लॉक कौन सा, तो बोले कि भाई दूर जब रहता है ना तो वो तो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अगर मेरे तरफ अंगूठा होता है ना तो ये एंटी क्लॉक करंट होता है। एक बार हमें पता चल गया ना कि ये एंटी क्लॉक करंट है, तो एंटी क्लॉक करंट मतलब इधर से देखेंगे तो अंगूठा ऐसे, तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा एंटी क्लॉक करंट, ठीक है। तो एंटी क्लॉक कैसे, देखो ऐसे ऐसे, यही एंटी क्लॉक है, यानी कि ऊपर से करंट आएगा, ऊपर से करंट बाहर आएगा, यानी कि एंटी क्लॉक करंट है तो ऊपर से करंट ऐसे बाहर आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और इधर ये अंदर ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा। तब पता चलता है कि अच्छा इधर से हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, एंटी क्लॉक करंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक तरफ पता चल गया, हाँ हमने ऐसे बना दिया तो अंडरस्टूड है, दूसरा तरफ से बस आंसर लिखो कि हाँ भाई क्लॉक वाइज है, एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक ये हो गया। दूसरा, जब हमें एंटी क्लॉक करंट दिखता है या क्लॉक करंट दिखता है तो एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए क्या, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और हर करंट कैरिंग लूप क्या होता है, अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब कि एक नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। कौन होगा नॉर्थ पोल, कौन होगा साउथ पोल, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। देखो ये जब एंटी क्लॉक करंट अगर है तो बच्चों एंटी क्लॉक करंट क्या बोले थे, मेरे तरफ अंगूठा है ना, बाहर से ये कॉपी पर रखा हुआ, ठीक है। तो एंटी क्लॉक करंट ऐसा, तो एंटी क्लॉक करंट हो जाता है कैसा, देखो इस तरीका से, ठीक। तो बोलते हैं एक लेटर है नॉर्थ पोल साउथ पोल में, इसको रख दो, पता है क्या, एन जैसा लिख दो। कैसे लिखो, एन को ना जरा स्टाइल से करके लिख दिया मैंने, ऐसे ऐसे लिख दिए। जैसा ही एन को स्टाइल से थोड़ा सा लिखोगे अपने आप पता चल जाता है। देखो एन मैंने लिखा और एरो लगा दो, देखो क्या है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे करंट देखो इधर से फ्लो करेगा और इधर करंट जाएगा, यानी कि एन जो लेटर है, एन से हो जाता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और एन से क्या है, एंटी। ट्रिक बता रहा हूं, दो बोलो बोलो, एन से एंटी, एन से नॉर्थ पोल, यानी ठीक है। बस एक बार कोई बोल दे एंटी, एन 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 नॉर्थ पोल, आंसर हो गया। तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो बोले भैया एंटी क्लॉक करंट कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल। तो अंडरस्टूड है क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल होगा। देख लो बचपन में शायद ये वाला देखे होंगे, क्लॉकवाइज करंट। फिर से एस लेटर लिख दो, तो एस लेटर लिख दो और उसमें एरो लगा दो। जैसे ही एरो लगाते हैं ना तो देखो क्या है, ये करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि पता चल गया कि साउथ पोल जो है ना क्लॉकवाइज करंट जैसा होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, साउथ पोल। तो जहां क्लॉकवाइज करंट रहे दैट बिकम्स साउथ पोल, जहां एंटी क्लॉक रहे वहां बिकम्स नॉर्थ पोल हो गया। समझ में आता है। अच्छा एक और चीज, अगर करंट अगर इस तरह से है तो हमको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल है बच्चों। देखो ऐसे अंदर से घुस करके बाहर आ रहा है ना करंट, अंदर से घुस करके बाहर आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हो गया, देखो ऊपर। तो नीचे से हम क्या बोलेंगे, अंदर घुस रहा होगा, देखो अंदर घुस रहा है, ऊपर ऐसे निकल रहा है। तो जिस साइड से निकलता है दैट इज क्या, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलता है, साउथ पोल से फील्ड लाइंस अंदर जाता है। यानी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए क्या, बार मैग्नेट। देख लो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकला और साउथ पोल से ऐसे अंदर घुस रहा है, यानी पता चल गया। और ऊपर से देखोगे, ऊपर से ना तो ये एंटी क्लॉक नजर आ रहा है करंट, इसीलिए एंटी क्लॉक ऊपर से दिख रहा है तो ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे से क्लॉक दिखेगा तो साउथ पोल। पूरा एनालिसिस हो गया, ठीक। इसी चीज का हम करने जा रहे हैं बच्चों यूज, कि अब देखो क्या है, राइट साइड से देखते हैं। जब हम नॉर्थ पोल ऐसे फील्ड लाइंस लेके जाएंगे, मतलब ये सॉरी
मैग्नेट लेके जाएंगे। सबसे पहले क्या है, नॉर्थ पोल मैग्नेट हम टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई नॉर्थ पोल से होता क्या है, कभी इधर आके बनाना पड़ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे उधर से बनेगा नहीं है ना बच्चों। नॉर्थ पोल से ऐसे फील्ड लाइन्स निकल रहा है। तो सोचो जैसा ही एक बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाओगे तो देखने से नहीं लग रहा है कि ये जो फील्ड लाइन से क्या होगा, अंदर घुसने लगेगा और नजदीक लाते जाओगे। इसका मतलब कि एक कॉइल ऐसा हो गया कि जब आप मैग्नेट लाओगे ना तो अंदर वाला फील्ड लाइन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अंदर वाला फील्ड लाइन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसा ही फ्लक्स चेंज हुआ इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो अंदर बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड वाला किधर हो जाएगा, सोचो इंड्यूस्ड वाला हो जाएगा इधर। जैसे ही इंड्यूस्ड इधर हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ द करंट देखो अपने आप पता चल रहा है। क्लियर है क्या, देखो ऐसे आ रहा था ना, ऐसे इंड्यूस्ड वाला, क्योंकि अंदर बढ़ रहा है तो भैया बढ़ने नहीं देना है, अंदर बढ़ रहा है बढ़ने नहीं देना है। लेंज लॉ क्या करेंगे, उसको करेंगे ओपोज, तो ओपोज वाला हो जाएगा बाहर। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, तो मेरे तरफ है ना करंट एंटी क्लॉक। करंट कैसा है, एंटी क्लॉक। हेंस पता चल गया कि ये इधर बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर हो जाएगा, इधर, और इधर होगा। करंट कैसा हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉकवाइज से अगर एक तरफ हो गया बच्चों तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल जैसा। हेंस तो इधर कैसा हो जाएगा, इधर से देखोगे तो करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। और अगर करंट क्लॉकवाइज तो ये बिहेव ऐसे कैसा, साउथ पोल। यानी इस साइड नॉर्थ पोल, इस साइड कैसा, साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंटी क्लॉक, देखो ऐसे। तो ये करंट यहाँ पर इधर आएगा, इधर अंदर चला जाएगा इस साइड से। तो देखो क्या हुआ, ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। अब ये लगा पूरा इतना समझने में हमको समय, लेकिन यही समय को रिड्यूस करते हैं सिर्फ 1 सेकेंड में। क्या करते हैं बच्चों, 1 सेकेंड में। तो क्या है, लिख लो इसको पूरा बढ़िया से कि एक तरफ एंटी क्लॉक बिहेव जैसे नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इसी को करते हैं, ये था फ्लक्स चेंज के कॉन्सेप्ट से। अब करते हैं डायरेक्ट पोल मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट से कि कैसे भाई है। तो ये बाई ट्रिक हो जाएगा सॉल्व। तो देखो ये है मेरा कॉइल और ये है मेरा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। मैं मैग्नेट को ला रहा हूं इधर। लेंस लॉ क्या कहते हैं कि जो चीज हो रहा होगा ना उसको होने नहीं देना है, ओपोज करो। तुम आ रहे हो ना मेरे घर, मैं आने नहीं दूंगा, और मेरे घर से अगर जा रहे हो ना तो मैं जाने नहीं दूंगा। दिस इज लेंस लॉ, ठीक है। मेरा ये घर है उधर से कोई आदमी आ रहा है, भैया हम आने नहीं देंगे, है कि नहीं, यही तो लेंस लॉ है। तुम आ रहे हो मेरे घर, आने नहीं देंगे, क्या करेंगे, धक्का दे करके उधर थोड़ा भगा देंगे। तो ये खुद देखो उधर से आ कौन रहा है, ध्यान से देना, नॉर्थ पोल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कौन सा पोल बन जाऊंगा जिससे कि तुमको मैं आने नहीं दूंगा। तो बोले नॉर्थ आ रहे हो, मैं खुद बन जाऊंगा यहाँ पर नॉर्थ, सच दैट नॉर्थ रिपल्सन हो जाएगा, लगेगा धक्का, वो उधर फेंकाएगा। तो वो था उधर आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा था, भैया इंड्यूस्ड वाला लगेगा इधर, मारेगा धक्का, फेंका जाएगा। देखे लेंस लॉ तुरंत पता चल गया, नॉर्थ आ रहा, खुद नॉर्थ बन गया। एक तरफ नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, और नॉर्थ का मतलब एंटी, तो हो गया एंटी क्लॉक करंट, एंटी क्लॉक करंट हो गया इस साइड। तो एस इन फ्रॉम द राइट साइड एंटी क्लॉक, एस इन फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट। शॉर्ट में लिखता हूं क्लॉक करंट, एंटी क्लॉक करंट हो गया। तो अब हम ना जब भी मैग्नेट वाला आएगा बच्चों, कॉइल मैग्नेट पोल, तो ऐसे बनाना है। यही है जो शुरू में मैंने बताया था इस लेक्चर का, क्या पोल मूवमेंट को अपोज करता है। कि कोई पोल अगर नॉर्थ आ रहा है तो उसको करते हैं अपोज, खुद बन जाते हैं नॉर्थ। अपोजेस द पोल मूवमेंट। और ये वाला कैसे समझाएं, अपोजेस द फ्लक्स चेंज, ठीक है। चलो देखते हैं, अब बनाते हैं बहुत सारा सवाल, देखो कैसे हैंडल करोगे 1-1 सेकेंड में। जो हो रहा है ना उसको होने नहीं देना बस। ये है मेरा घर, उधर से क्या है, ये नॉर्थ पोल ना, मेरे घर आ नहीं रहा है, मेरे घर से दूर जाना चाह रहा है। ओ दूर जा रहा है, कौन जा रहा है दूर, नॉर्थ। तो नॉर्थ दूर जा रहा है, भैया जाओ मत, है ना, क्योंकि मैं लेंस लॉ अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे घर से दूर मत जाओ। तो मैं ऐसा क्या बन जाऊंगा, सच दैट उसको जाने नहीं दूंगा, पकड़ के खींच लूंगा, क्योंकि मेरे घर से दूर जा रहा है। तो बोलो बन जाओ साउथ। क्यों, अगर साउथ बन जाएंगे तो पकड़ करके खींच लेंगे, अपोज हो गया। अगर मैं नॉर्थ ही बन जाऊँ तो धक्का दे करके फेंक ही देंगे, फिर तो गड़बड़ हो गया, लेंस लॉ नहीं हुआ। तो ये साउथ हो गया बच्चों, ये हो गया नॉर्थ। यानी साउथ मतलब इस साइड से कैसा हो जाएगा, क्लॉक करंट। अब क्लॉक करंट कैसा है, क्लॉक करंट इस साइड से देखेंगे कैसा होता है। तो बोले कि देखो ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉक, भैया क्लॉक मेरे से दूर, ऐसे ऐसे। तो ऐसे का मतलब है कि अंदर घुसेगा और ऐसे बाहर आएगा।
तो बाहर देखो ऐसे जा रहा है और ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे। तो ये कैसा हो गया मेरे लिए? क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, देख रहे हो कैसे बनते जा रहा है सवाल बच्चों, 1 सेकंड में बनेगा। 1 सेकंड बनाऊं? साउथ मेरे से दूर जा रहा है, साउथ मेरे से दूर जा रहा है, भैया दूर जा रहा हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं पकड़ के खींच लूंगा, आ जाओ, हो गया खत्म आंसर। साउथ दूर जा रहा है, भैया जाने मत दो, नॉर्थ बन जाओ, पकड़ करके खींच लो, अपने घर बुला लो, तो नॉर्थ हो गया, तो इधर हो गया साउथ। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक करंट। अब एंटी क्लॉक करंट कैसा दिखता है? तो इधर आ जाओ, एंटी क्लॉक मेरे नाक में घुसेगा ये, ठीक है, ऐसे 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 एंटी क्लॉक, बस एंटी मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर जा करके इधर ऐसे जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉक करंट एज सीन फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, चलो ये देख लो जरा, ऊपर से एक मैग्नेट आ रहा है कांस्टेंट v वेलोसिटी से, यहाँ पर एक कॉइल रखा हुआ है, क्या होगा? पूरा इसके अंदर से पार कर जाएगा, कैसे क्या है? तो बोले देखो नॉर्थ ऊपर से आ रहा है, भैया उसको आने नहीं देना, वो मेरा घर आना चाह रहा है, नहीं आने दूंगा, क्यों? मैं लेंस लॉ पढ़ रहा हूँ, मजबूरी है मेरा, ठीक? तो नॉर्थ आ रहा है, खुद यहाँ बन जाएगा नॉर्थ, सच दैट उसको मारेगा धक्का, है कि नहीं? धक्का मारेगा, तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। नॉर्थ मतलब क्या? एंटी क्लॉक, तो ऊपर से एंटी क्लॉक, ऊपर से एंटी क्लॉक, ऐसे ऐसे, तो ऊपर से ऐसे करंट आ करके ऐसे जा रहा होगा, तो ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉक नजर आ रहा है। तो एक तरफ से एंटी है तो नीचे से दूसरा अंडरस्टूड है कि क्लॉक करंट दिखाई देगा हमें। नेक्स्ट बच्चों देखो, इस तरह से सवाल पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक ना बार मैग्नेट है, वो फ्री फॉल कर रहा है, ऐसे फ्री फॉलिंग, ठीक है, कितना से फ्री फॉल करेगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी, तो भाई कुछ ना रहे तो देखो ये फॉल कर गया। बोलता है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इफ इट इज फॉलिंग फ्रीली इनिशियली। तो इनिशियली अगर फ्री फॉल कर रहा है तो बताओ भाई, नीचे कॉइल रख दिया गया, उसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? क्या वो जी के बराबर ही रहेगा थोड़ा देर के बाद, या ग्रेटर हो जाएगा, या लेस हो जाएगा, या नन ऑफ दिस? बताओ कि क्या? तो सोच करके देखो, तुरंत बता दोगे। नॉर्थ आ रहा है, यह है मैं मेरा घर आ रहा है नॉर्थ, भैया मैं आने नहीं दूंगा, मैं खुद बन जाऊंगा नॉर्थ को दे दूंगा धक्का, ठीक है? तो सोचो रिपल्सन फोर्स किधर लगेगा बच्चों? ऊपर, रिपल्सन फोर्स लगेगा ऊपर, तो कोई चीज नीचे गिर रहा हो फ्री फॉल, और मैं उसको धक्का दे रहा हूं नीचे से, देखने से नहीं लग रहा उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो होगा तो इट विल बी लेस देन जी, ठीक है? ये क्या हो गया? दिस इज रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स मारेगा उसको धक्का, हो जाएगा स्लो, इट स्लोज डाउन। थोड़ा देर के बाद देखोगे इट स्लोज डाउन, और स्लो डाउन होगा तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी, जी से होने लगेगा कम, जी था 9.8 से फॉल करा था, अब थोड़ा कम होने लगेगा, 7, 6, 5 इस तरह से, ठीक है? तो ये ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ अंडरस्टूड है। अब नेक्स्ट एक कॉइल यहां रखा हुआ है, उसके बगल में एक मैग्नेट है, और नीचे कॉइल ऊपर है, बस नीचे ऐसे करके छोड़ दिए, क्या अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सोचो। और इनिशियली फिर से फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन बाद में बताओ कि एक्सेलरेशन होगा क्या थोड़ा देर के बाद? तो सोचो क्या है, अगर ये कॉइल नहीं रहता ना तो चुपचाप से गिर जाता फ्री फॉल, लेकिन बगल में है कॉइल, भैया ये है मेरा घर। अब बगल में देखो साउथ पोल क्या हो रहा है, मेरे से दूर जा रहा है। अब साउथ दूर जा रहा है, अगर मैं साउथ ही बन जाता तो मार दूंगा धक्का, भैया ये तो लेंस लॉ है नहीं। लेंस लॉ कहता है क्या? साउथ दूर जा रहा है, तुसी ना जा, खुद बन जाएंगे यहाँ पर नॉर्थ, पकड़ के लेंगे खींच, है कि नहीं? यह है ऑपोजिशन, तो इधर से नॉर्थ उधर से साउथ। अब सोचो क्या हुआ, ये फ्री फॉल 9.8 से गिर रहा था, लेकिन मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, देखो नॉर्थ पोल बन करके खींच रहा हूँ, तो क्या होने लगेगा? फिर से स्लो डाउन होने लगेगा, है कि नहीं? इट स्लोज डाउन, क्या होने लगेगा? स्लो डाउन होने लगेगा, और स्लो होगा तो एक्सेलरेशन जी से फिर से होने लगेगा कम, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। तो ऐसा भी सवाल पूछता, बोले नहीं 1-1 सेकंड में बना दोगे। नेक्स्ट आता है बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और वो है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि लेंस लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड होता है इन लेंस लॉ, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जनरली बोर्ड्स के अंदर जो है ना वो लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड बाय लेंस लॉ, या लेंस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरह से, ठीक? तो सटीक हमें क्या लिखना है बच्चों? हाँ, ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिख देंगे क्या है, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ, पहले फील दिलाता हूँ कि भाई कैसे ओबे होता है कि नहीं? उसके बाद ये अंग्रेजी में लिख लेंगे, ठीक है? ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो पहले तो है कि लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोलते हैं ना कि कोई ऐसा लॉ फिजिक्स के अंदर बना ही नहीं है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर दे, कि ऐसा कोई लॉ नहीं है पूरे फिजिक्स में कि एक लॉ है देखो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट करता है, नहीं,
सारे के सारे जो है ना लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो तो करते ही हैं, ओबेड होता ही है। ठीक, तो एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, फिर लेंस लॉ के अंदर आएंगे। तो अभी लेंस लॉ में बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक, इससे पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि जैसे ग्रेविटेशन के अंदर छोटा सा चीज है, वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोग पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी आपको बताए थे कि मान लो ना कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो बताओ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बोले कि सरफेस ऑफ द अर्थ ही है, mgh नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट है 0, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। अब हमको पता है कि अगर मैं इसको अपने छत पर, मतलब ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर मैं एक ना 10 तल्ला छत पर लेकर के चले जाऊं, अब 10 तल्ला छत पर अगर लेकर चले जाऊंगा ना, तो पता है कि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्यों? कोई बड़ा सा पत्थर ले जाकर के 10 तल्ला बिल्डिंग पे रख दो, उसमें खतरनाक एनर्जी स्टोर है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नीचे खड़ा हो जाओ जमीन पर, ठीक, ऊपर से गिरा देता हूँ पत्थर, चोट लगेगा, तुरंत फिजिक्स समझ में आ जाएगा कि भैया बहुत भयानक चोट लगा है कि नहीं, यानी एनर्जी तो स्टोर था, नहीं स्टोर था तो मेरे को चोट कैसे लगा। हाँ, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ। कितना एनर्जी स्टोर हुआ? हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। लेट ये जो एनर्जी है ना वो है 100 जूल मान लो स्टोर है। कितना है? 100 जूल स्टोर हो गया। सवाल है कि भाई इसके अंदर एनर्जी जो है ना 100 जूल आया कहां से? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी है, ठीक। तो आया कहां से? तो बोलते हैं कि देखो भाई, जैसा ही ये रखा हुआ है जमीन पर, नीचे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, mg लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो लगा, रखा हुआ जमीन पर, जब तक उसके अगेंस्ट, मतलब देखो कोई खींच रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, कोई खींच रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई आदमी जब तक नहीं आएगा ना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल आदमी, और उसके अगेंस्ट जब तक फोर्स नहीं लगाएगा ना, तब तक ये ब्लॉक ऊपर उठेगा ही नहीं। और अगर ये ऊपर नहीं उठेगा तो भैया उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर नहीं होगा, हम जानते हैं। इसका मतलब कि जो चीज़ नीचे खींच रहा है उसके अगेंस्ट में कोई आदमी आता है और एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। एक्सटर्नल आदमी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो किधर, ऊपर ही, फोर्स भी लगा ऊपर ही। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाहरी आदमी, एक्सटर्नल आदमी काम करेगा। तो दिस इज नोन एज क्या, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। और हमको पता है कि एक ब्लॉक को यहाँ से देखो जब उठाएंगे ना, ओह मैं थकूंगा, थोड़ा सा और लेके जाऊंगा, ओह बहुत थक गया। तो जितना हम थक जाते हैं ना, जितना हम थके तो यानी हम काम किए, और मेरा ही काम जाकर के क्या हो जाता है, उस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि बॉडी में नहीं होता है, सिस्टम में होता है, लेकिन समझने के लिए आप समझो कि उस बॉडी में स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना होगा? तो बोले भैया देखो फोर्स भी ऊपर है बच्चों एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों के बीच एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो यहां से यहां तक ले जाने में आपने काम किया, पता है कितना, 100 जूल, हेंस यही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो कहीं भी अगर पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड, तो समझो कि गारंटीड कोई ना कोई आदमी काम किया है। और वो आदमी काम कैसे करता है, या तो कोई खींच रहा है उसके अपोजिट करेंगे तभी जाकर के हम काम करेंगे, या मेरे को कोई धक्का दे रहा है, देखो मेरे को कोई धक्का दे लेकिन उसके अगेंस्ट जबरदस्ती काम करेंगे, हाँ तो हम थक जाएंगे, तो हम काम करेंगे। इतना लॉजिक क्लियर हो गया ना? बस इसी को मैं करने वाला हूं, रिपीट हो भी गया, टॉपिक खत्म हो गया, बस इतना ही है कि एक्सटर्नल आदमी काम करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, अगर नहीं काम करेगा ना कभी एनर्जी स्टोर हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं बच्चों, देखो क्या, लेट मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है एक कॉइल है, एक मैग्नेट है एक कॉइल है, ठीक है। पहला केस में लेते हैं कि मान लो कि जब ये मैग्नेट को हम क्या करते हैं, लाते हैं टुवर्ड्स द कॉइल कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसमें भी लाएंगे लेट v वेलोसिटी से, लेकिन ये दोनों केस क्या है, पहले में हम मानते हैं कि लेंस लॉ जो है ना ओबे हो रहा है, और दूसरे में मानेंगे लेंस लॉ इज नॉट ओबेड। तो हम अभी क्या सीख करके आए हैं कॉइल मैग्नेट प्रॉब्लम से, कि अगर लेंस लॉ ओबे होगा तो क्या होगा। हमें पता है कि देखो भाई, जैसी मैग्नेट लाएंगे ना, पता है कि नॉर्थ नजदीक ला रहे हैं, तो बताओ कि इस साइड क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर है नॉर्थ ला रहे हैं तो ये उधर नजदीक आने नहीं देगा, खुद ये बन जाएगा नॉर्थ, सच दैट मेरे को धक्का देगा, यानी इधर नॉर्थ बन गया इधर साउथ बन गया, ठीक। तो ये क्या है, जब लेंस लॉ ओबे होगा तब ऐसा है। लेकिन अगर लेंस लॉ नहीं ओबे होगा, मान लो
ठीक है, ओबे हो ही नहीं रहा है, तो गारंटीड है कि इस साइड नॉर्थ नहीं बनेगा। तो भाई एक कॉइल में दो ही तरफ तो करंट फ्लो करता है, या तो क्या करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो अगर फ्लो किया है तो इधर है नॉर्थ, यानी कि एंटी क्लॉक, एन से, ठीक है, एंटी क्लॉक, तो नहीं फॉलो करेगा तो क्या बनेगा, तो इधर बन जाएगा साउथ, इधर बन जाएगा नॉर्थ, है कि नहीं। इसी से सब समझ में आ जाएगा। चलो पहला वाला के अंदर घुसते हैं जरा, कि भाई जब लेंस लॉ ओबे होता है बच्चों, समझना, यहां से नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है। जैसा ही हम इसको नजदीक जाते हैं, हो क्या रहा है, यहां पर फ्लक्स इधर घुस रहा है, तो इससे चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। तो इसके अंदर से फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कोई भी कॉइल के अंदर से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे इंक्रीज करेगा, चेंज हुआ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा धड़ाक से, और वो क्या करेगा, इसको ओपोज करेगा, ओपोज करेगा इधर, यानी इसमें बोलो कि ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज बच्चों, उतना ही ज्यादा यहां पर क्या करेगा, इसको ओपोज, और ओपोज किया धड़ाक से, ये क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखना ई इंड्यूस्ड होता क्या है, हम लोग जानते हैं, बस थोड़ा देर और समझ में आ जाएगा। देखो ई इंड्यूस्ड क्या होता है, हम जानते हैं d∅/dt, dt होता है मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होते जाएगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड, और जितना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि समझो एक बैटरी बनते जा रहा है। एक बैटरी होता क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि जैसे प्लस माइनस बैटरी बन गया ना, वहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बोलो कि नहीं, सोर्स ऑफ क्या है भाई, ये सोर्स ऑफ एनर्जी। और जैसी एनर्जी बोलेंगे तो बेसिकली कौन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सटीक वाइज बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, इस ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। जितना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ बैटरी का, तो समझो एक बैटरी बन गया, वहाँ से करंट फ्लो करा के हम कुछ बल्ब वगैरह कुछ जला सकते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब लेंस लॉ फॉलो कर रहा है बच्चों, अब बताता हूं जरा टेक्निकल टर्म पर। जैसे ही मान लो मैं यहां से ताकत लगा रहा हूं, भैया ये मैग्नेट आ कैसे रहा है, समझना, मैं ला रहा हूं ऐसे, तो जैसे ही नजदीक लाए, लेंस लॉ में ये मारा मेरे को धक्का, देख लो जरा, धक्का दे रहा है इस साइड, लग रहा है क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लग रहा है इस साइड, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होते जा रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है। बच्चों मान लो ये धक्का दिया और आप छोड़ दो मैग्नेट को, ये धक्का दिया आप छोड़ दो, तो ये फेंका गया, खत्म। और अगर फेंका गया तो फ्लक्स चेंज यहाँ पर नहीं बोलते, जैसे बहुत दूर चला गया, तो भाई यहाँ पर कुछ चेंज होगा नहीं, तो चेंज होगा नहीं, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। यानी कि भैया सोर्स ऑफ एनर्जी तभी होगा जब ये फ्लक्स यहाँ चेंज करे, तो यानी कि उस आदमी को एक्सटर्नली जो है वो उधर से धक्का देगा, लेकिन जबरदस्ती इधर आपको पकड़ करके ला करके काम करना पड़ेगा। भैया पकड़ के ला करके काम करने का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्सटर्नल देखो इधर मेरे को लाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एफ एक्सटर्नल भी इधर, यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको काम करना पड़ेगा। सही है क्या, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यानी मैं काम करते जाऊंगा। ये मेरे को धक्का दे रहा है, मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं, तो मैं थक जाऊंगा। ये धक्का दे जा रहा है, मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं, और अगर जबरदस्ती लेके जाओगे तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा फ्लक्स चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा था, सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। यानी कि समझ में आ गया, जितना ज्यादा हम काम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा ये एनर्जी स्टोर होगा। मान लो बच्चों आप करोगे पता है कितना, 4 जूल, तो पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 4 जूल हो जाएगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर मान लो आप करोगे 10 जूल, तो भाई 10 जूल आप जबरदस्ती इधर काम कर रहे हो, तो वो और उतना ही ओपोज करेगा, क्योंकि नजदीक लाओगे तो और भयानक ओपोज, भयानक ओपोज यानी भयानक चेंज इन फ्लक्स। तो भाई ये क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज्यादा, तो ये भी कितना होगा, 10 जूल। अगर आप 20 जूल एक्सटर्नल आदमी काम करता है ना, तो ये 20 जूल एनर्जी स्टोर हो जाता है। देखे क्या वही है कि नहीं, जैसे mg की फोर्स किधर लगेगा, इस कलम पर नीचे, ठीक है, नीचे लग रहा है, उसके अगेंस्ट आपको जितना ज्यादा काम करते जाओगे ना, काम करते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाता है। अगर आप छोड़ दोगे, छोड़ दो, तो हमको काम करने की जरूरत ही नहीं, भैया गिर गया नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा नहीं। है ना, वही चीज है। तो ये तो हो गया समझ में आ रहा कि हाँ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फॉलो होता है। वॉट एवर द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए मैग्नेट क्लोजर टू द लूप,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और किसके टर्म्स में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म्स में होगा। समझ में आ गया। अच्छा, मान लो कि अगर लेंस लॉ नहीं ओबे हो रहा होता तब क्या हो रहा होता, तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होगा। देखते हैं, बोले अगर नहीं हो रहा होगा ना, तब देखो यहां से नॉर्थ पोल से हमें पता है कि फील्ड लाइंस क्या करता है बच्चों, ऐसे निकलता है। ठीक, हम मैग्नेट को ला रहे हैं नजदीक। ठीक, समझना, अगर नहीं मतलब लेंस लॉ फॉलो करेगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा। तो सोच करके देखो, नॉर्थ साउथ में होगा क्या, अट्रैक्शन। ठीक है तो हमें लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अभी आप कुछ मत करो, लेट बच्चों कुछ डिस्टेंस पर है साउथ, ये है साउथ, पता है साउथ होगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर है, अभी कोई फ्लक्स उसमें लिंक नहीं है। आप क्या करो ना, इस मैग्नेट को बस फूक दो ऐसे हल्का सा फूक दिए। अब हल्का सा फूके तो थोड़ा सा घसका, अब जैसी घसका ना, इससे क्या हुआ, फ्लक्स चेंज, लिंक हो गया। भाई लिंक हुआ, लेंस लॉ ओबे इसको कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, पकड़ के खींच लेगा, क्योंकि ये साउथ पोल है। अब सोचो जैसे ये खींचेगा, यानी इसमें लग क्या रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन यहां हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो बोले उससे फ्लक्स क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। और फ्लक्स अगर इंक्रीज करने लगेगा तो बोलो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ने लगेगा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने लगेगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। बोलो सही है कि नहीं। यानी क्या हुआ, हम खाली फूके थे। अब फूके मतलब कितना, 0. मान लो 1 जूल ही हमने काम किया, 0.001। भाई हल्का 0.001 किए, थोड़ा ये घसका, फ्लक्स लिंक हो गया, बहुत भयानक चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। लो भाई, अब ये अपने आप खींचते जा रहा, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं, अपने आप खींच रहा है। ठीक है, ये खींच रहा है, ये बढ़ा वो बढ़ा है। मतलब कि क्या हो रहा है यहां पर पता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मैंने मान लो कि फूका तो 0.001 जूल ही काम किया, लेकिन ये बढ़ते जा रहा भैया, ये बढ़ते जा रहा। यानी ये पहले कहता था 0 जूल, अब हो जाएगा 2 जूल, अब हो जाएगा 10 जूल। भैया ये बढ़ ही रहा है, क्योंकि इधर नजदीक आ रहा, बढ़ते जा रहा है। अभी हो जाएगा 1000 जूल। ठीक है, अब हो जाएगा 5000 जूल। वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब हो गया। कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा है और एनर्जी जो है ना नेक्स्ट लेवल से बढ़ते जा रहा, तो कयामत आ जाएगा बच्चों। इट बिकम्स इनफाइनाइट सोर्स ऑफ क्या, एनर्जी। देख लो जरा, बढ़ते जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं होता है क्या, दुनिया में सोचो प्रैक्टिकली कि हम मेहनत करें ही नहीं, एकदम मेहनत ना करें कुछ भी, और चाहिए कितना रैंक ये बता दो आईआईटी में, ऑल इंडिया रैंक 1 सर, कोई बात नहीं ले लो, क्योंकि एनर्जी खतरनाक है ना। ऐसे पता है कि आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए भैया बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या यहाँ काम कर ही नहीं रहे हैं, और जो मन तो रैंक आते जा रहा है, जो चाहिए नीट में ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सिंस दुनिया में ऐसा नहीं होता है ना, तो फिजिक्स में ऐसा चीज हम पढ़ते ही नहीं है जो कि दुनिया में ना हो। यानी विथआउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क समथिंग इज ऑलरेडी बिकमिंग एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि गलत बात है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नहीं। कहीं पर एनर्जी आएगा तो भाई एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट हैज टू बी, बस क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। यहाँ पर तो क्रिएट होते जा रहा बिना कुछ काम किए हुए। हेंस बच्चों यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, विल नॉट बी फॉलोड। यानी मेरे ख्याल से मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो ऐसा सिंस नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हेंस हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर लेंस लॉ ओबे हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी has to be followed. Conservation of energy is followed. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छा से। बिना मेहनत के दुनिया में सिंस कुछ नहीं होता है, तो भैया सच में कुछ नहीं होगा। अब यही चीज को देखो, लिख दिया है बहुत आसानी से। As the induced EMF opposes the change in flux. फ्लक्स चेंज हो रहा है, EMF इंड्यूस क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, अब धक्का दे रहा है मैग्नेट को, तो भैया और एनर्जी यहां पर ये बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा। ज्यादा चेंज इन फ्लक्स हो, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो। ठीक से फिर से पढ़ता हूं। एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। जबरदस्ती मेरे को लाना पड़ेगा,
किधर, अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इन चेंजिंग द फ्लक्स। और जितना हम काम करेंगे जबरदस्ती हम थक जाएंगे। तो दिस वर्क डन अपीयर्स एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? तो सारा चीज इंटरलिंक्ड है, चाहे वर्क एनर्जी पावर पढ़ो, चाहे ग्रेविटेशन पढ़ो, बस कॉन्सेप्ट ठीक है जो भी है, लेकिन भैया चीजें समझ में कैसे आएगा प्रैक्टिकली दुनिया में ना, उसे लिंक करके पढ़ोगे तो नेक्स्ट लेवल से फिजिक्स समझ में आता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो जो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ उसको पहले खूब मन भर जो है ना रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तब कमांड आएगा कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व बेसिकली करना कैसे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।